नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। पटना से गोपालगंज समस्तीपुर से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। एक समय ऐसा लगा कि बुलडोजर की कार्रवाई थम सी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में बुलडोजर का विरोध भी होने लगा है। पूरे बिहार की बात करें तो पटना में बुलडोजर चला, समस्तीपुर में बुलडोजर चला, गोपालगंज में भी बुलडोजर चला, बेगूसराय में धड़ाधड़ बुलडोजर चला, किशनगंज में भी बुलडोजर की गुर्राहट सुनाई दी। एक तरफ बुलडोजर रफ्तार तो पकड़ रहा है, लेकिन अब सम्राट चौधरी को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। अब क्या ये सब इतना स्मूथली सब कुछ हो जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष क्यों बुलडोजर को रोकने पर तुला हुआ है? मतलब विरोधियों के स्वर कैसे फूट रहे हैं? और क्या सम्राट की बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगेगा? क्योंकि अब विपक्ष जो है इस कार्रवाई के विरोध में लामबंद होने लगा है। हालांकि आरजेडी अभी तक इसका खुलकर विरोध नहीं करती हुई नजर आ रही है। क्या ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक। जरूर वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रहे उस अभियान की जिसने पूरे राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया। पटना से लेकर पटना सिटी, समस्तीपुर से गोपालगंज, बेगूसराय से किशनगंज, हर जगह बुलडोजर गरज रहा है। और ये गरज सिर्फ अतिक्रमण पर नहीं बल्कि राजनीति के सीने में भी गूंज रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी का क्लीन बिहार मिशन, दूसरी तरफ गरीबी से जूझ रहे छोटे दुकानदारों का विरोध, और तीसरी तरफ विपक्ष का हमला। ये गरीबों के खिलाफ तानाशाही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बुलडोजर अभियान अब सच में ब्रेक मारने वाला है या फिर पूरे बिहार की राजनीति इसी बुलडोजर के शोर पर चलेगी? आज आपको एक एक जिले की ग्राउंड रिपोर्ट सुनाऊंगी, जहां बुलडोजर चला, लोग रोए, विरोध हुआ और राजनीति गरमाई। तो चलिए शुरू करते हैं पटना से। पटना सिटी और अगम कुआं में जब लोग दुकानें खोल रहे थे, तभी दूर से आती है एक आवाज। यह आवाज होती है बुलडोजर की धमक की, और उसके साथ ही धूल का गुबार। बुलडोजर ठेला, खोमचा, दुकान सब कुछ हटाता चला गया। सब्जी मंडी में दुकानदारों की भीड़ थी। कोई अपनी टोकरी समेट रहा था, कोई अपने माल को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रशासन ने साफ कहा, सड़क जनता की है, कब्जा हटेगा ही और हट कर ही रहेगा। यही नहीं, अगम कुआं की मछली बाजार में तो भावनाएं फूट पड़ी। एक दुकानदार रो रो कर बोला, बीजेपी को इसलिए जिताया था कि हमारा घर उजाड़ दिया जाए। एक महिला सीमा देवी फूट फूट कर रो पड़ी, पहले जगह दो फिर दुकान तोड़ो, वरना बच्चे भूखे मरेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन ने दावा किया कि अभियान शांतिपूर्ण है और ये शांतिपूर्ण तरीके से ही चलेगा 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि साल के अंत तक। गोपालगंज में तो हालात और भी ताबड़तोड़ हैं। नगर परिषद ने पूरे शहर में पूरा नक्शा बनाकर कार्रवाई शुरू की। पोस्ट ऑफिस चौक से अंबेडकर चौक तक जहां भी नाले, सड़क, फुटपाथ पर कब्जा देखा, सबका सब उड़ गया। और सुनिए, अभी सिर्फ शेड और ठेला हट रहा है। पक्के मकानों की तोड़फोड़ तो अभी बाकी है। मतलब अभी तो ये शुरुआत है। गोपालगंज में डर साफ दिख रहा है। बुलडोजर दूर से दिखाई दे रहा है तो अतिक्रमणकारियों की सांस रुक जाती है। समस्तीपुर का मामला अलग है। यहाँ बुलडोजर चला तो जनता सड़क पर उतर आई, लेकिन केवल जनता नहीं, राजनीतिक दल भी। भाकपा माले यानी सीपीआई एमएल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद पर धावा बोला। बैनर, झंडे, नारे, पूरा का पूरा माहौल गूंज उठा। उनकी मांग ये थी कि पहले पुनर्वास फिर विस्थापन। उन्होंने साफ कहा कि सरकार गरीबों को हटाती है लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं करती। सभा में नेताओं ने एक एक करके बड़े आरोप लगाए। कहा कि सरकार गरीबों से अमानवीय व्यवहार कर रही है।
कई बड़े लोगों के पक्के मकान अनटच भी नहीं किया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ी पहले निशाने पर है। वैकल्पिक दुकान या जगह भी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, अगर बड़े बड़े रसूखदारों के यहाँ अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। यानी साफ साफ समस्तीपुर में विरोध ने राजनीतिक रूप ले लिया। बेगूसराय में बुलडोजर सुबह पहुंचा और कार्रवाई पूरी दोपहर तक चली। माहौल इतना खराब हो गया कि बुलडोजर कार्रवाई तक की कई जगह भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। उधर किशनगंज में भी बुलडोजर की आवाज सुनते ही दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी दुकानें, सामान बचाने की कोशिश करते रहे। यानी बुलडोजर एक के बाद एक पूरे बिहार में एक साथ दौड़ रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि बिहार को अतिक्रमण मुक्त करना है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि गरीबों के खिलाफ दमन है। आप सोचिए, 20 दिन से लगातार पटना में बुलडोजर, 5 दिन से गोपालगंज में, समस्तीपुर में विरोध हो रहा है, बेगूसराय, किशनगंज में भारी कार्रवाई हो रही है। क्या अचानक बिहार में अतिक्रमण इतना बड़ा मुद्दा बन गया? क्या ये कोई राजनीतिक मैसेज है? कुछ बड़े सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर का मजबूत चेहरा दिखाना चाहते हैं? बिहार हमेशा अपराध, अफरा तफरी, गंदगी, अव्यवस्था की राजनीति में उलझा रहा है। क्या सम्राट इसे बदलना चाहते हैं? क्या बीजेपी 2025 या 2029 की तैयारी कर रही है? कड़े फैसले, कठोर कार्रवाई, क्या सरकार को अपनी छवि दिखना ही जनता के सामने, या फिर ये कार्रवाई विपक्ष को चुप करने की रणनीति है? क्योंकि विरोध करने वालों पर प्रशासन सीधा चढ़ रहा है। अब इस बुलडोजर के खिलाफ सीपीआई एमएल भी मैदान में उतर गई है। समस्तीपुर में मोर्चा खोले हुए हैं। गरीबों पर अत्याचार बंद करने का नारा लगाते हुए सीपीआई एमएल ने अपनी कमर कस ली। तो वही आपको याद होगा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पप्पू यादव भी खुलकर बुलडोजर राजनीति के खिलाफ है। उनका कहना है कि पुनर्वास की बिना हटाना अन्याय है। बाकी जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो बड़ी कार्रवाई के खिलाफ नामबंद है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आरजेडी का क्या स्टैंड है। दिलचस्प बात तो ये है कि आरजेडी खुलकर विरोध नहीं कर रही। क्यों? क्या तेजस्वी कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं? क्या वे इंतजार कर रहे हैं कि इसका नुकसान बीजेपी को हो और वे खुद मुद्दे से बचे? इन सारे मसलों को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे। क्या बुलडोजर अभियान अब रुक सकता है? क्या सम्राट चौधरी दबाव में आने वाले हैं? इसका जवाब भी 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा, जी नहीं, बुलडोजर अभियान नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि सरकार ने खुद तारीख दी है, 31 दिसंबर 2025। बिहार सरकार इसे मॉडल की तरफ पेश कर रही है। सम्राट चौधरी खुद इसे अपने पॉलिटिकल विजिबिलिटी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बुलडोजर सम्राट का राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। इसे रोकना उनकी रणनीति को कमजोर करेगा। दूसरे पहलू पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल ये भी है, आखिर क्यों रुक सकता है सम्राट का बुलडोजर? क्योंकि विरोध बढ़ रहा है। गरीब महिलाओं के रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। विपक्ष मुद्दा बनाने को तैयार बैठा है। समस्तीपुर जैसे जिलों में आंदोलन तेज हो गई है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक संकट भी मंडराएगा। लोग बेकार हुए तो गुस्सा बीजेपी पर आएगा। अगर आरजेडी इसका फायदा उठाना चाहे तो माहौल पलट सकता है। यानी राजनीतिक बैलेंस बिगड़ा तो कार्रवाई पर ब्रेक लग सकता है। साथ ही एक और सवाल जहन में आता है, क्या बुलडोजर 2029 का चुनावी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, ये दोनों पक्षों को फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी। पहले फायदे की बात कर लेते हैं। बीजेपी सम्राट चौधरी के लिए कार्रवाई फायदे साबित क्यों होगी? क्योंकि कानून व्यवस्था सुधरी का दावा कर रही है सरकार। साफ सुथरा बिहार का सपना पूरा जो करना है, अपनी छवि को थोड़ा कठोर प्रशासन दिखाना है, तो वही मिडिल क्लास अर्बन वोटर्स को अपील करना है। वैसे तो ये बुलडोजर की कार्रवाई बीजेपी के लिए नुकसान भी हो सकती है, क्योंकि गरीब, फुटपाती, दुकानदार नाराज, सबके सब नाराज हैं। महिला और युवा वर्ग में गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा है। रोजगार छीनने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का ये कहकर हमला गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, अमीरों पर छूट है। आरजेडी के लिए ये अवसर का मौका है। अगर वे चाहे तो इसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। गरीबों की पार्टी बनकर अपनी छवि को भुना सकते हैं। लेफ्ट पार्टीज का समर्थन ले सकते हैं। अगर समर्थन मिला तो पप्पू यादव जैसे नेता भी जुड़ जाएंगे। गांव शहर में गरीबों की सहानुभूति तेजस्वी को मिल सकती है, लेकिन तेजस्वी अभी साइलेंट मोड में है। शायद वे देख रहे हैं कि ये मामला कितना बड़ा बनता है। पटना में धीमे धीमे गुस्सा बढ़ रहा है। गोपालगंज में डर का साया है। समस्तीपुर में आंदोलन तेज है। बेगूसराय, किशनगंज में तनाव है और पूरे बिहार में सवाल गूंज रहा है, क्या सरकार बुलडोजर से
शहर सुधारेगी या गरीबों की रोजी रोटी उजड़ेगी। एक तरफ सम्राट चौधरी का मिशन अतिक्रमण मुक्त बिहार है और दूसरी तरफ जनता का सवाल हमारी जिंदगी का क्या है। और इसी तकरार में राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है। आने वाले दिनों में या तो बुलडोजर राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनेगा या बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। फिलहाल तो इतना तय है कि बिहार की सड़कें साफ हो या ना हो, राजनीति का स्तर नीचे जा सकता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।